नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। हम किसी खास काम के लिए जाते तो हमारे हाथ पैर क्यों फूलते हैं? कभी सोचा आपने? और वो भी खासकर जब बात इंटरव्यू की आती है। भाई पूरे प्रिपेयर्ड होते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको कुछ आता नहीं। मान लीजिए आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, आपने पूरी ट्रेनिंग्स कर रखी है, पढ़ाई की है, एजुकेशन की है, लेकिन जब आपको ये पता चल जाना चाहिए कि आपका इंटरव्यू होगा, फिर देखिए ऐसे होने लगता होता है ना, हार्ट बीट धक 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 होने लगती है। ऐसा लगता है टांगों के अंदर जान ही नहीं है कि उनके वहाँ की दहलीज जो है ना, स्टेप अंदर एंटर कैसे करेंगे। कांप रहे होते हैं, पूरे शिवर कर रहे होते हैं, पसीने, सर्दियों में भी पसीने आ रहे होते हैं, जुबान लड़खड़ा रही होती है, दिमाग कहीं और होता है, आंखों में ऐसे लगता है कुछ दिख नहीं रहा, कुछ और ही दिख रहा है। यानी पता नहीं क्या क्या होता होगा आपको, है ना। होता है ऐसा कि कॉन्फिडेंस आपका कहाँ चला जाता है। जो पढ़ाई की है वो कहाँ है, जो ट्रेनिंग की है वो कहाँ है, जो आपने एक प्रॉपर एजुकेशन ली है वो कहाँ गई। ऐसी क्या चीज़ हो गई कि इंटरव्यू के अंदर नाम सुनते ही आपको घबराहट शुरू होने लगती है, एंजाइटी होती है, पता नहीं क्या हो जाएगा, पास होऊंगा या नहीं, फेल होऊंगा, कुछ हो तो नहीं जाएगा, कहीं कुछ गलत ना निकल जाए मुंह से। ऐसे कैसे निकल जाएगा? क्यों ऐसा होता है आपके साथ? कुछ तो चीज़ें हैं ना जिसकी वजह से ये होते हैं, पर हम उस पर नहीं जाएंगे। हमें मालूम है लग्न लग्नेश अगर पीड़ित तो होता है तो ऐसे व्यक्तियों के साथ ऐसी दिक्कत हमेशा रहती है। बट एक जर्नली हम आपको कितने नर्वस क्यों हो जाते हैं आप, मतलब समझ में नहीं आता कि आपको क्या करना है, क्या करने जा रहे हैं। जितना होता है सारा ब्लैंक हो जाता है, भूल जाता है, हाथ कांपने लगते हैं, दिल घबराने लगता है, पसीने छूटने लगते हैं, जुबान लड़खड़ाने लगती है, पैर लड़खड़ाने लगते हैं, दिमाग में समझ में नहीं आता इतना बोझ लेकर के कैसे इंटरव्यू देंगे। शांत, आपका इंटरव्यू अब आसान करेंगे हम। यानी जितने कैपेबिलिटी आपकी होगी उतने नंबर तो आप लेकर के आएंगे पूरे। अब घबराहट जो है वो आपके नंबर कट नहीं करने देगी, क्योंकि घबराहट ही नहीं होने देंगे हम आपको। सबसे पहले जब इंटरव्यू की कॉल आ जाती है आपको, इमीडिएट आपने इंटरव्यू की कॉल सुनने के बाद इनहेल और एक्सहेल कर दीजिए। यानी एक सांस आराम से भरिए, रोकिए, छोड़ दीजिए। कम से कम 4 बार ये ज़रूर कर लीजिए। देखिए आपका प्रेशर पहले कम हो जाएगा, एकदम से जो एकदम एंजाइटी मिली ना वो कम हो जाएगी। और जिस दिन इंटरव्यू है उस दिन तो ज़रूर सुबह उठ करके नहा धो करके फ्रेश हो करके अच्छे कपड़े पहन के पसीने लाने के बजाय ना इनहेल एक्सहेल कर लीजिए। पसीने नहीं लाइएगा, हाथ पैर मत कंपाइए अपने। इनहेल एक्सहेल कीजिए 4 बार एटलीस्ट शांति से। उसके बाद आपको बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं कि आपको क्या क्या करना है। नहा धो करके आपने अच्छे स्वच्छ वस्त्र धारण करके सूर्य को जल ज़रूर दे देना है। जिस दिन आपका इंटरव्यू है उस दिन आपने सूर्य को जल दे करके ही अपने इंटरव्यू के लिए जाना है। अब ये नहीं है कि आप कहेंगे कि मैडम ऐसा है आचार्य जी, तो हमारा इंटरव्यू तो शाम को 4 बजे है, तो क्या हुआ 4 बजे थोड़ी जल देना, जल तो आपने सुबह देना है ना, उसकी एनर्जी पूरा दिन रहनी है। आपने सुबह उठ करके नहा धो करके सूर्य को जल ज़रूर देना है आपने जिस दिन आपका इंटरव्यू है। इससे आपकी काफ़ी एंजाइटी कम हो जाएगी। वाणी के कारक होते हैं कि जैसा बोले सामने वाले को उतना तो समझ आ जाए कम से कम, और बोले कुछ सामने कुछ और ही समझ आ रहा हो, बोले अच्छा सुनाई कड़वा दे रहा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो वाणी आपकी सही रहे तो अपने साथ 6 इलायचियाँ किसी भी पॉकेट में डाल करके साथ ले जानी है। ये दूसरा काम आपने करना है। आपको सक्सेस बनाना है हमने इंटरव्यू में। अब की बात जो इंटरव्यू आएगा ना, अगर आपने ये वीडियो देखी है ना, यकीन मानिए आप इंटरव्यू अपना क्रैश करके ही आएंगे, आप वापस ऐसे नहीं आएंगे। जितनी आपकी कैपेबिलिटी, हाँ अगर पोस्ट बहुत ऊंची है, आप कैपेबल नहीं है, आपको मालूम है कि मैंने स्टडी बहुत कम की हुई है, तो वो आपको खुद को स्वयं को मालूम है, तो लेकिन जितना आपका लेवल होगा उतना काम आपको ज़रूर मिल जाएगा। चलिए
आगे बढ़ते हैं। इंटरव्यू के लिए जब आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो सबसे पहले हम कहते हैं ना, हमारा हर काम सही चलना चाहिए, सीधा चलना चाहिए। तो फिर उल्टा पैर क्यों निकाल रहे हो? पहले स्टेप अप जो आप करेंगे, पहला कदम बाहर निकलेंगे तो राइट कदम बाहर रखिए। और फिर भी अगर आप कर सकते हो तो ये काम करके कदम निकाले तो और भी ज़्यादा बेटर है। दोनों नेजल्स की सांस को आप देख लीजिए, कौन सा नेजल वाली सांस जो है वो आपकी फ्रीक्वेंट अंदर जा रही है, ऐसे देखिएगा। फिर दूसरी तरफ कीजिए। अब जैसे मैंने ही किया है तो इस तरफ से साउंड ज़्यादा मुझे खींचना, स्ट्रेस लग रहा था, लेकिन मैंने जब इस तरफ किया तो बहुत स्मूथली मेरी नेज़ल की जो सांस है, श्वास है, वो अंदर जा रहा है अच्छे से। तो इसका मतलब हो गया राइट। तो राइट कदम पहले बाहर रख लीजिए। और अगर ये वाली श्वास चल रही हो तो आपने पहला बायां कदम रखना है। लेकिन अगर आपको इन चीज़ों में नहीं पड़ना है तो सीधा बाहर निकल जाना। जल्दी मचा रहे होते हैं, बहुत जल्दी मचाते हैं ना, तो सीधा बाहर निकलना है तो राइट कदम बाहर रख लीजिए। देखिएगा काम सही हो जाएगा आपका। ये हमारा आज्ञा चक्र है। और कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति सामने आ जाए और एकदम इम्प्रेशन दे दे तो उसका कमाल ही अलग होता है। और आज्ञा चक्र को कमज़ोर करेंगे तो सामने वाले पर क्या इम्प्रेशन जमाएंगे आप? तिलक, चाहे कोई भी तिलक आप लगाते हैं तो लगा करके ही तिलक जाइएगा। अब जो लाल पीला नीला खूब सारा बड़ा सा, ऐसा नहीं कि वहाँ साधु संत नहीं बनने जाना है आपने। हल्दी केसर का, सिर्फ सैफरॉन का केसर का लगा लीजिए, सिर्फ चंदन का लगा लीजिए। उसे पानी के साथ जो है, कोई भी हमने अपना रिजेक्टपन नहीं दिखाना है। हमने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बतानी है कि जिससे हम लोग नहीं, हम तो बारा झुकाव बहुत ज़्यादा इस तरफ। भगवान का नाम ये कभी नहीं कहता दिखावे की तरफ चाहिए। आप माइल्ड कर लीजिए उसे, थोड़ा सा पानी मिला करके उसे थोड़ा सा पतला कर लीजिए। उसे आप बहुत अच्छे से लगा करके, शांति से लगा करके जाइए। जब भी कभी हम जाते थे घरों में, या हमारे आपने देखा होगा पहले वीर पुरुष जब घर से निकलते थे उन्हें तिलक लगाया जाता था, उन्हें एक शुभता का प्रदान दिया जाता था, उन्हें ये इंडिकेट किया जाता है कि विजय आपकी ही होगी। तो एक तिलक लगा करके निकले, और घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनसे लगवा करके निकल जाइए तो और भी शुभता होती है। ये आप उपाय ज़रूर कर लीजिएगा। इसके अलावा और भी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपने ज़रूर करनी है, जिनका हम ध्यान नहीं रखते हैं। हम सिर्फ क्या करते हैं, बस जितना रटा है तोते की तरह वहाँ जा कर के बोलना है। नहीं, आपको एक प्रेजेंटेबल भी होना पड़ता है। साफ सुथरे कपड़े पहन के जाना है, डिसिप्लिन्ड होकर के जाना है। हेड टू टो आप बहुत अच्छे लगने चाहिए, सभ्य लगने चाहिए, और साथ के साथ आप बहुत पॉजिटिव लगने चाहिए। तो जब आप पॉजिटिव होते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलना जो है वो शुरू हो जाता है। लाल रंग का रुमाल कहते हैं हमेशा अपने साथ रखना चाहिए जब भी आप ऐसे शुभता से भरे हुए कार्यों के लिए जाते हैं। अब लाल रंग जो है आपके अग्रेशन को इंडिकेट करता है, लेकिन आपके मोरल को बूस्ट करता है। यानी अगर आप लो फील कर रहे हैं, घबरा रहे हैं, बहुत ज़्यादा मनोबल आपका डाउन होता जा रहा है, आपको लगता है कि मैं बहुत रेस्टलेस हो रही हूँ या हो रहा हूँ, तो आपको एक छोटे से मनोबल की ज़रूरत होती है। मनोबल आपका अच्छा होना चाहिए। तो एक रेड हैंकी आपने छोटा सा, अगर नहीं है तो आप एक स्क्वायर में कटा हुआ एक अच्छा साफ़ सुथरा कपड़ा वो आपने अपने साथ लेकर के जाना है। बड़ों का आशीर्वाद जो हम मिस कर जाते हैं, हमारे पास बड़ी अच्छी एनर्जीज होती हैं। कहते हैं जिसकी कुंडली में सूर्य और चंद्रमा दोनों अच्छे हों तो वो हार नहीं मानते हैं कभी भी ज़िंदगी में। माता चंद्रमा का कारक स्वयं आपके घर पर है, लेकिन हम नहीं करना चाहेंगे। बड़ा मोती धारण कर लेंगे और कई सारी चीज़ें कर लेंगे, कौन लेगा माता का आशीर्वाद? एक बार लेकर के देखिए ना माता का आशीर्वाद। आप किसी शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं तो माँ का आशीर्वाद लेकर के निकलिए, पिता का आशीर्वाद लेकर के निकलिए। सूर्य के कारक हैं, पिता सूर्य के कारक माने जाते हैं, तो आप पिता का आशीर्वाद, माता का आशीर्वाद लेकर के निकलिए। देखिए आपके काम सफल होंगे। पहले हम कहते थे ये धकियानुसी बातें हैं जी, हमने इन चीज़ों को मानते हैं। कौन सी? दही खा करके घर से निकलना, और वो भी मिष्ठान वाला दही। मिष्ठान वाला दही खा करके जब कहते घर से निकलते थे तो शुभता हमारे घर से ही चलना शुरू हो जाती थी।
और जब हम उस कार्य के लिए कहीं पहुंचते थे तो हमें शुभता लेकर के ही घर में आते थे, यानी गुड न्यूज़ लेकर के आते थे हम लोग। तो दही और चीनी सेवन करके, खा करके घर, इसे ओल्ड फैशन मत समझिएगा, इसके अंदर बहुत एनर्जी है। इससे आपके सारे काम जो हैं सही राह पर चलना शुरू हो जाते हैं। तो आप एक बार इन सारी चीज़ों को करके तो देखिए। दूसरे, आप अपने घर के पूजा स्थान पर माथा टेकिए, नतमस्तक होकर के तब निकलिए। जब भी हम किसी पूजा स्थान पर, मंदिर में जाते हैं तो हम क्या लेकर के जाते हैं वहाँ पे? हम लेकर के जाते हैं फूल। लेकिन जब फूलों को पूरा पिरो करके लेकर के जाते हैं तो हम लेकर के जाते हैं हार, यानी हम अपने आप को शून्य करके जाते हैं, तभी तो वहाँ से बहुत कुछ पा करके आते हैं। पहले ही जीत का डंका लेकर के सीधा मंदिर में भगवान के सामने, हाँ जी हम आपसे बड़े हैं जी, क्या मिलेगा आपको? हार लेकर के जाते हैं, यानी हम अपने आप को शून्य करके जाते हैं, नतमस्तक हो करके जाते हैं कि हमारे जीवन में कोई हमसे भूल हुई है, हमें क्षमा करें और हमारे जीवन की हर राह को आसान करें, हमें मुश्किलों से दूर करें। तो वहाँ जीत लेकर के नहीं जाते हो, वहाँ हार लेकर के जाते हो आप, लेकिन जीत करके आते हो आप। यानी भरता हमेशा खाली घड़ा है, जो घड़ा पहले से ही भरा पड़ा उसमें गुंजाइश ही नहीं है कुछ और डालने की। तो आपने बड़ों का आशीर्वाद लेकर के जाना है और घर के मंदिर में, पूजा स्थान पे माथा टेक करके, सिर नवा करके आपने बाहर जाना है। और फिर आपने फोकस करना है अपने करें जो आपने पढ़ाई की है, एजुकेशन की है। घबराना नहीं है, पसीने नहीं निकालने हैं, हड़बड़ाहट नहीं निकालनी है, जल्दबाजी नहीं मचानी है। जो लास्ट मोमेंट में अब 5 मिनट रह गया, बस जी अब भागेंगे, हम धड़ाधड़ भागेंगे, नहीं। हड़बड़ाहट आप क्रिएट करते हैं, आपको ग्रह भी साथ करेंगे, साथ देंगे, आपकी एनर्जीज भी साथ देंगी, आपके पास बहुत सारे आशीर्वाद भी हैं, वो भी आपका साथ देंगे, आपका मनोबल भी बढ़ेगा और आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। बस धैर्य की ज़रूरत है। शांत मन से घर से निकलिए, शांत मन से आप इंटरव्यू दे करके आइए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। मेरी इस वीडियो को हर व्यक्ति तक पहुंचाइए। हर घर के अंदर यंग जनरेशन है, इंटरव्यू के लिए जाती है, कहीं ना कहीं उनका सामना इंटरव्यू के साथ होता है और हम चाहते हैं उनका मनोबल नीचे नहीं गिरना चाहिए, उनका मनोबल बढ़ना चाहिए। आपको सुरक्षा भी मिलेगी, सफलता भी मिलेगी और आपका जीवन आसान भी होगा। मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा। हर सुबह 6 बजे राशिफल ज़रूर होता है। उस राशिफल में आप चाहें तो अपने कमेंट्स डाल सकते हैं, अपना कुंडली डाल सकते हैं, आप लकी विजेता बनाए जा सकते हैं। तो कभी भी आपकी लक साथ दे सकती है, आप लकी विजेता बन सकते हैं। तो सुबह 6 बजे का शो आप ज़रूर देखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।